हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एईपीसी और मैं हूं पीयूष मित्तल, जो कि आपके लिए लेके आता हूं एक्सपोर्ट फाइनेंस और सब्सिडीज़ के लिए बहुत सारी काफ़ी अच्छी अच्छी डिफरेंट वीडियोस जो आपके बिजनेस को, आपके पर्सनल फाइनेंस को बहुत ही सपोर्ट करती हैं। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो को। आज जो एजेंडा होगा वीडियो का आपके सामने है। मैं एईपीसी के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, फिर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ फैक्ट शीट देखेंगे अगर आप अप्रैल लाइन यानी कपड़े की लाइन से जुड़े हुए हो या उसमें जाना चाह रहे हैं, कुछ एक्सक्लूजन कि ये आरसीएमसी यानी जो आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इन टेक्सटाइल्स पर एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप इनसे रिलेटेड हैं तो इसके लिए दूसरी आरसीएमसीज अवेलेबल हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी, अगर आप इसके अंदर लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ क्राइटेरिया पूरे करने होंगे तभी आप एईपीसी ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होंगे, कौन कौन सी सब्सिडीज़ ये स्कीम कवर करती है, कौन से फेयर्स हैं, और लास्ट में मैं समरी में फ़ीस भी डिस्कस करने जाऊँगा, इसकी फ़ीस क्या आएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एईपीसी के बारे में बात करते हैं। गाइस वैसे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि एईपीसी जनरली सभी ऑलमोस्ट जो भी टेक्सटाइल की लाइन है उनसे रिलेटेड है, बट कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। तो एक्सक्लूजन मैं अभी थोड़े आपको देर में बताऊंगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं 1978 में इंडियन गवर्नमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें इसका जो हेड ऑफिस है गुड़गांव में गुड़गांव के ओखला के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। एईपीसी का क्या है दोस्तों, एईपीसी एक ऐसी एंटिटी है जो कि जितने भी एप्रल यानी कपड़े से रिलेटेड एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें इनिशिएटिव करती है, उन्हें प्रमोट करती है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। क्योंकि आपको पता है गाइस, गारमेंट के लिए इंडिया एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गारमेंट लाइन के अंदर इंडिया का एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है। यानी मैं बात करूँ तो 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया अपने गारमेंट लाइन के लिए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो गारमेंट है जनरली हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। आपके सामने जो भी डाटाज हैं, ट्रेंड्स हैं, वो अवेलेबल हैं। आप देख पा रहे होंगे 3.3% 18-19 के अंदर है। और जनरली जो मेजर मार्केट है हमारे ऑलवेज, जैसे कि मैं एक खुद अपने जो जयपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ की कुर्ती पूरे इंडिया के अंदर बड़ी फेमस है और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, जिसमें आपको जानते होंगे सांगानेरी हैंड प्रिंट है और भी कई ऐसे फेमस प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 12.5 यानी कि करीबन 1,30,00,000 1,40,00,000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब वर्कर हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए काफ़ी अच्छा एक इंडिया के लिए सपोर्टिंग हेल्प है। दोस्तों आगे चलते हैं। हम इसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताएंगे। मैंने बताया आपको इसका गुड़गांव में हेड ऑफिस है। दोस्तों गुड़गांव में जो हेड ऑफिस है उसके साथ में वहाँ पर एक अप्रैल्स की पूरी एग्जीबिशन भी है, यानी आप वहाँ पे शॉप भी ले सकते हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा आप जब इसकी साइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगला है कि इसके अंदर जो मोस्टली वर्किंग की जाती है वो है स्टैटिकल डाटास को प्रमोट करना, यानी कि आपको वो स्टैटिकल डाटा देना जिसके अंदर आप अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फेयर्स, एग्जीबिशंस, उनके बारे में आपको डिटेल देना, उनमें पार्टिसिपेशंस कराना, साथ में उनके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना और साथ में क्लाइंट्स बनाने में हेल्प करना, एग्जीबिशंस में हेल्प करना। और अगर आप अप्रैल लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कराने के लिए एईपीसी प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए फैक्ट शीट में बात करेंगे हम क्यों इस लाइन के अंदर जाएं। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेल्यूलोस फाइबर यार्न का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। तो आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड वाइड में हम फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं, बट फिर भी हम लोग 6 रैंक पे हैं एक्सपोर्ट करने में। क्यों? क्योंकि और कंट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ से यार्न, फैब्रिक और कॉटन्स को इंपोर्ट करती हैं, फिर उससे एक अच्छा मेटल का यानी अच्छा बड़ा ग्रे और कपड़ा जो तैयार होता है, फैब्रिक होता है, उसे रेडी करके आगे वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ज़रूरी है दोस्तों इस चीज़ के लिए कि हम लोग इसके में और आगे बढ़ें और इसको बढ़ाएं। जबकि मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन चार्ट करूंगा। हमारे पास के देश है बांग्लादेश से। बांग्लादेश आपको पता है कि बांग्लादेश एक ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्सटाइल लाइन में काफ़ी बड़ा उसका हाथ है। तो दोस्तों इसमें ज़रूरत है कि अगर आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं तो इसमें आप पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो इसमें एक्सक्लूड है, यानी कि कौन कौन से जो टेक्सटाइल हैं वो इसके अंदर कवर नहीं है। एक वूलन नेटवेयर, एक दूसरा है लेदर के प्रोडक्ट्स और जूट हेम्प के प्रोडक्ट्स, यानी ये 3 प्रोडक्ट हैं। तो आप ये आरसीएमसी नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर ये कवर नहीं है। इनके लिए सेपरेट अलग से आरसीएमसीज बनी हुई हैं जिसकी वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे।
तो आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ AEPC, यानी जो इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला, आप लोग अगर एक्सपोर्टर हैं, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताता हूँ कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं कंट्रीज़ के बेसिस के आधार पर। जनरली हम लोग पहले कंट्रीज़ को 3 कैटेगराइज में करते हैं, कैटेगरी A, B, C। यानी अगर आप कैटेगरी A की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इतना % ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, कंट्री B में करेंगे तो इतना %, और कंट्री C में एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इतना % का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो दोस्तों आप जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं कंट्री वाइज। हम बात करते हैं डिज़ाइन सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने की। ट्रेनिंग वर्कर्स, आपको पता है PMKVY जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके अंतर्गत आप अगर कोई टेक्सटाइल की यूनिट लगाए हुए हैं तो उसे टाई अप करके आप ऐसे लोगों को ट्रेनिंग और रोज़गार भी प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों इससे रोज़गार और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के साथ में आपको गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कंपनसेशन और सब्सिडीज एग्जाम्पशन भी प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अगली बात करते हैं हम, एक स्कीम है इसमें CLCSS, कैपिटल लिंक क्रेडिट सब्सिडी स्कीम, जिसका हम लोगों ने एक अलग से वीडियो लाया हुआ है। उसके थ्रू आप मशीन पर 15 से लेकर 25% की सब्सिडी भी ले सकते हैं, बशर्ते कि आप टर्म लोन यानी मशीन का लोन अवेल करते हैं। तो अगला है दोस्तों PM मित्रा पार्क स्कीम, जो आपके सामने है, इसके अंदर भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आप एक्सपोर्ट लाइन में जा रहे हैं तो आप अगर EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या STP, आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर इनकी भी नीड है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इसके रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, आपको कम से कम एक अच्छा एक्सपोर्टर होना चाहिए और आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का होना मैंडेटरी है, तो ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। दोस्तों अगला है, इसके अंतर्गत 21 साल से ज़्यादा की उम्र आपकी होनी चाहिए, यानी जो भी आप ओनर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर हैं, तो अगर डायरेक्टर का पार्टनर का केस है तो उसमें ऑथराइज सिग्नेटरी की एज 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी फॉर्म, इंडिविजुअल, सोसाइटी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी इसे, कोई भी जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो इसे अवेल कर सकती है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपके सामने है। आपको IC कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लाइसेंस होना चाहिए, एक आपको अंडरटेकिंग देनी होगी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर, आपको साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन और पार्टनरशिप डीड। अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं या कंपनी की बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको ये भी अवेल कराने होंगे। दोस्तों अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, अगर आप पार्टनरशिप हो तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म भी प्रोवाइड कराना होगा, क्योंकि वहाँ पर फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, डीड से काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ करना होगा कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और साथ में अगर आप मैन्युफैक्चरर अगर फर्म है तो SSI, यानी कि हम बात कर रहे हैं उद्यम आधार यानी MSME रजिस्ट्रेशन की, वो आपको प्रोवाइड कराना होगा। और साथ में लेटर ऑफ इंटेंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंस या कोई भी अदर लाइसेंस है उसकी कॉपी से के साथ आप अटैच कर सकते हैं। दोस्तों स्कीम कौन कौन सी कवर हैं हम बात करेंगे, यानी अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर आप अगर इनकी RCMG को लेते हैं तो इनके साथ में ये स्कीम्स हैं जिनको दिलाने में AEPC आपकी मदद करता है। तो दोस्तों जनरली ATO-FS, एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी ड्रॉबैक में जैसे MEIS, SEIS जो ऑलरेडी अभी बंद हो चुकी है, लेकिन ROTDP करके एक स्कीम आ गई है उसकी जगह पर, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श किया और उनको चेंज करने के लिए इनको दिया कि भाई आप इसे चेंज कीजिए। साथ में ROSCTL हो गया है, EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हो गया है, EPC हो गया है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स, और भी कई सारी ऐसी स्कीम है। दोस्तों अगर आप किसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए इस पर वीडियो लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस स्कीम के बारे में अवगत कराएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग फेयर्स की। जैसा कि मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज इस 2023 के अंदर हम लोग 2 अप्रैल 3 अप्रैल के आसपास, तो अभी इसमें मई में हमारे कौन कौन से और ऐसे फेयर्स हैं जो AEPC कंडक्ट कराने वाला है। तो ये सभी फेयर्स हैं जो आपके सामने हैं, इनके आप AEPC की जो RCMC है वो लेके इनके अंदर पार्टिसिपेशंस कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है MDA, उसके थ्रू आपको 75% एयर फेयर और साथ में आपका जो स्टॉल का चार्जेस है उसमें भी कुछ कंसेशन देती है, यानी गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंसेस बियर करती है। आप इस साथ में इस जो स्कीम है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे आपके सामने हैं, आप इसको चाहे तो स्नैपशॉट या इसकी लिख भी सकते हैं और इनमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगला है सर
AEPC का मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने जो बेनिफिट्स और जिनको पॉइंट्स को कवर किया है, यानी कि प्रमोट करना, एक्सपोर्टर को प्रमोट करना, एक्सपोर्टर को आगे लेके आना, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कराना, उसको सारी ड्यूटी ड्रॉबैक्स और सब्सिडीज़ में हेल्प करना, साथ में आपको डिज़ाइंस उपलब्ध कराना, आपको कॉपरेट करना, गवर्नमेंट की जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल टाइम टू टाइम अपडेट करना, आपके ऊपर टैक्सेशन मैटर्स के एप्लीकेबल होते हैं उनको भी अपडेट करना, डिज़ाइन सेंटर्स बताना, साथ में आप लोगों को जो भी आपके प्राइमरी एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ कोरिलेट कराना और आपको फॉरेन बायर्स और एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कराना। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं जो AEPC के थ्रू आप ले सकते हैं। दोस्तों इसकी फ़ीस क्या होगी? इसकी फ़ीस में देखें तो हम लोग करीबन, अगर एंट्रेंस फ़ीस बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो 1180 यानी कि 1000 प्लस GST, और एनुअल फ़ीस है इसकी 8000 प्लस GST। तो दोस्तों ये फ़ीस आपके सामने है, आप फ़ीस पे करके रजिस्ट्रेशंस ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।